सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही है और हम वैदिक ब्रह्मचर्य गीत का जो है 9 मंत्र हमने पढ़ लिए हैं। आज 10वां मंत्र हम पढ़ेंगे। आप में से किसी का कोई पीछे के मंत्रों में या कोई प्रश्न रह गया हो, कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलें। स्वामी जी, जैसे इसमें देवों का आया, भाई देव ब्रह्मचारी की सेवा करते हैं, आगे पीछे रहते हैं, वो देवों से किसका लिया गया है? मतलब अब जो देव हैं भगवान में से, उनको तो नहीं लिया गया होगा। हाँ देव के विषय में ये बात कही जाती है कि जो ब्रह्मचारी होता है, तेजस्वी होता है, जो संयमी होता है, जो पुरुषार्थी हो जाता है, जो श्रमशील हो जाता है, उसको देवता भी मानते हैं। देव भी उनके जो है अनुकूल हो जाते हैं, वो प्रतिकूल नहीं होते। तो आपने पढ़ा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सारा राष्ट्र देवो भव, ये सब क्या है? देव हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, देव का तात्पर्य जिनसे भी हम कुछ प्राप्त करते हैं, देने वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? देवता। उनको क्या कहते हैं? देवता। तो जो ब्रह्मचारी होता है, पूरा संयमी होता है, तेजस्वी होता है, निरोगी होता है, किसी के ऊपर जो भार नहीं बनता है बल्कि दूसरों का आधार बनता है, तो ऐसे दिव्य संतान को प्राप्त करके माता पिता कभी उसका प्रतिकार करेंगे क्या? नहीं करेंगे। और जो आचार्य हैं, जब आचार्य के पास आकर के कहा कि आचार्य देवो भव, आचार्य भी क्या है? देव है। जब आप आचार्य की आज्ञा का पालन करेंगे, आचार्य के कहे के अनुसार आप तपस्या करेंगे, सारे व्रतों का पालन करेंगे, प्रातः जागरण से लेकर शयन पर्यंत जब आचार्य के प्रियाचरण में रहेंगे, तो आचार्य आपके अनुकूल, अर्थात कभी आप आचार्य से कोई विनती करेंगे, कोई प्रार्थना करेंगे, तो आचार्य उसको स्वीकार करेगा कि नहीं? तो आचार्य हमारे अनुकूल हो जाता है, अर्थात अपनी तपस्या से हम आचार्य को संतुष्ट करते हैं। वे संतानें, वे युवक युवतियां जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, कभी उनको जो है सताते नहीं हैं, कभी उनका दिल नहीं दुखाते हैं, तो वे माता पिता भी अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखते हैं। हाँ, इसमें 2 स्थितियां हैं कि कुछ माता पिता बच्चों को ज्यादा दुलार करते हैं तो उनकी गलत चीजें भी मान लेते हैं। ऐसे माता पिता की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों के सुकर्मों से, अपने बच्चों के संयम से, अपने बच्चों के व्यवहार से, वाणी से, उनके सदाचार से जो तृप्त रहते हैं, वे माता पिता सदा बच्चों की पालना में लगे रहते हैं और उनको सदा ऊपर उठाते रहते हैं। उनके हृदय से सदा उनको शुभाशीष मिलते रहते हैं। तो ये माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि और ये सारा राष्ट्र उनके अनुकूल हो जाता है। अच्छे लोगों का सभी अनुकरण करते हैं, सभी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनका कोई विरोध नहीं करते। एक तो ये बाहरी देवता हो गए और दूसरे हमारे आंतरिक देवता। तो जब हम संयम का पालन करेंगे तो हमारा जो भी ये अस्तित्व है, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जिह्वा, मुंह, हमारा हृदय, हमारे हाथ पैर, ये हमारे नियंत्रण में रहते हैं। अब बात समझ में आ गई? तो ये देवता हैं, ये हमारे अनुकूल हो जाते हैं। हमसे एक क्षण के लिए भी गलत
नहीं करते हैं और ना हमको कभी परेशान करते हैं। अर्थात ये जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये पूरा पूरा हमारा सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि आंखें जो है मृत्यु से पहले खराब हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बहरापन आ जाए, ऐसा नहीं कि उसका हार्ट फेल हो जाए, हृदयाघात हो जाए, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे देवता दे रहे हैं कि नहीं, हृदय हमको दे रहा, जीवन दे रहा है। ये हृदय ना हो, अपना कार्य ठीक ठीक ना करे, हमारी आंतें ठीक ठीक काम ना करें, हमारा जो यकृत है, जो लीवर है, वो ठीक ठीक काम ना करे, तो हम जीवित या स्वस्थ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जिसके आहार विचार व्यवहार ठीक है, जो संयमित जीवन जीता है, ये सारे देवता उसके अनुकूल हो जाते हैं। वह सदा स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, व्यस्त रहता है। तो आज नया मंत्र हम ले रहे हैं। 10वां मंत्र दो विशेष रूप से इसमें ये कहा कि ये 2 खजाने हमारे हैं। और वो खजाने कैसे हैं? तो यहाँ पर क्योंकि इस मंत्र का ऋषि जो है ब्रह्मा है और देवता तो ब्रह्मचारी है ही है। अर्वागण्य लिख लीजिए आप, परो अन्यो दिवस पृष्ठात्, अन्यो दिवस पृष्ठात् गुहा निधि निहितौ ब्राह्मणस्य, गुहा निधि निहितौ ब्राह्मणस्य। ब्राह्मणस्य। और आगे कह रहे हैं तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी, तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत्केवलम कृणुते ब्रह्म विद्वान। तत्केवलम कृणुते
ब्रह्म विद्वान। एक बार उच्चारण करेंगे। अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठात् गुहानिधि निहितो ब्राह्मणस्य तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्। अर्वागन्यः परो अन्यो दिवस्पृष्ठात् गुहानिधि निहितौ ब्राह्मणस्य तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्। मंत्रार्थ समझने का प्रयास करेंगे। विशेष बात है कि अन्यः अर्वागन्यः अन्यः अर्वाक अन्यः अन्यः इति एक अर्वाक जो उरे है और अन्यः एक दिवस पृष्ठात् परः द्युलोक के पृष्ठ से परे है। ये दो ब्राह्मण से ब्रह्मजानी के निधि द्विवचन में है, तो दो क्या है, इसके खजाने हैं, निधि हैं। गुहा निहितो गुहा में छिपे रखे हैं, तो उन खजानों की ब्रह्मचारी तपसा तप के द्वारा रक्षति उनकी क्या करता है, रक्षा करता है। और ब्रह्म विद्वान ब्रह्म का साक्षात करने वाला तत् उस ब्रह्म ज्ञान रूप खजाने को केवल केवल ब्रह्मचारी पूरी तरह से कृणते अर्थात करता है, उसका उपयोग करता है। अपने जीवन को अच्छा बनाता हुआ तपस्या से, संयम से, विवेक से, ज्ञान से, विद्या से उनको सबल बनाता हुआ इस जीवन को धन्य करता है। और इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। जो बात कही कि यह जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी क्या करता है कि ज्ञान प्रधान जीवन वाला व्यक्ति जो ब्राह्मण कहलाता है, अपरा विद्या और परा विद्या दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक परा विद्या एक अपरा विद्या। तो ये दो ब्राह्मण की निधि हैं। और ब्राह्मण का कोई धन नहीं होता है, विद्या ही उसका धन है। ठीक है, जो व्यक्ति जिसको धन मान बैठे, कोई जो है हीरे जवाहरात को धन मानता है, कोई धन मानता है नोटों की गड्डियों को, कोई धन मानता है कि अपना जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। धन तो आता है चला जाता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य चला गया तो समझो कुछ गया। धन तो कहते हैं हाथ का मैल है। लेकिन कुछ लोग अलग अलग स्थिति में रहते हैं। कुछ कहते हैं कि चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए, मतलब शरीर कम हो जाए तो कोई बात नहीं, धन कम नहीं होना चाहिए। लेकिन वही दूसरी बात कहते हैं कि भाई देखो, धन धरा के बीच सारा धरा रह जाएगा, धन को क्या है, ये तो सब यही रखा रह जाएगा। लेकिन हम अपने शरीर को अच्छा बना के रखें, अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखें, क्योंकि यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो धन किस काम का। धन क्यों कमाते हैं? धन कमाते हैं कि हम तन मन से स्वस्थ रहें, समाज से स्वस्थ रहें। लेकिन कुछ लोग इसका उल्टा करते हैं। इसलिए मैंने ये बात कही कि धन की लोग अपने अपने विवेक के अनुसार उसका जो है क्राइटेरिया, उसकी परिधि
तय करते हैं। तो धन जो दो निधि हैं, तो ब्राह्मण के लिए उसका सच्चा धन क्या है? विद्या है। जैसे आप सब ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, आप ब्रह्म का आधान अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने जीवन को महान बना रहे हैं, आपका सच्चा धन क्या है? विद्या। और ये निधि कहा, क्या कहा? ये दो निधि आपकी हैं, एक पराविद्या और एक अपराविद्या। अपराविद्या द्युलोक व द्युलोक से नीचे अंतरिक्ष लोक व पृथ्वी लोक का ज्ञान देती है। जो अपराविद्या वो क्या करती है? द्युलोक, द्युलोक से नीचे अंतरिक्ष लोक व पृथ्वी लोक का ज्ञान देती है। और पराविद्या दिवस पृष्ठाद, जैसे उसमें कहा दिवस पृष्ठाद से भी परे ब्रह्म लोक का ज्ञान प्राप्त कराती है। अन्य एक अपरा विद्या रूप निधि अर्वाक दिवस पृष्ठाद के से नीचे के पदार्थों का ज्ञान कराती है। अन्य दूसरी परा विद्या रूप निधि जो है वह दिवस पृष्ठाद परहा, दिवस पृष्ठाद से ऊपर ब्रह्म का ज्ञान है। ये दोनों निधि ज्ञान कोश ब्राह्मणस्य गुहा निहितौ, ज्ञानी के हृदय गुहा में स्थापित रहते हैं। और तो वे दोनों निधियां ब्रह्मचारी तत्केवलम ब्रह्मा, उस आनंद में विचरने वाले, आनंद में अपने आप को सदा रखने वाले जो है केवलती आचार्य जो है आनंद रूप प्रभु को विद्वान जानता हुआ कृणुते, सब वासनाओं का संहार कर डालता है। कृणुते का तात्पर्य क्या कहा? कि सब जो वासनाएं हैं, जो पराधीनताएं हैं, जो हमारे अविवेक हैं, जो हमारे अज्ञान हैं, उनको नष्ट भ्रष्ट करने काम करते हैं। क्री डुकरियां करने, उसका क्या करते हैं? कृणुते गर्भ जो है, कृणुते यहाँ तत् केवलम कृणुते ब्रह्म विद्वान, जो ब्रह्म का आचरण करने वाला है, ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है वही इस भोग से, इस रोग से बच सकता है। जो बाहर का हमारा क्या है? आवरण है, उसको छिन्न भिन्न कर सकता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं टू किल, टू किल। कृणुते को क्या बोलेंगे? टू किल, अर्थात उसका नाश कर देता है। तत् केवलम, केवलम केवल, ओनली ब्रह्मचारी, केवल ब्रह्मचारी उसको टू किल, उसका नाश कर सकने में सक्षम होता है। अपरा और परा विद्या रूप ब्राह्मण की दो निधि हैं, तप के द्वारा इनका रक्षण होता है। ब्रह्मचारी जो होता है वही ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, और जो ब्रह्मज्ञानी है वही इस संसार के जो खींचने वाले अपनी ओर आकर्षण हैं, जो हमको बार बार गिराने वाले आकर्षण हैं, उनको नष्ट कर सकने में सक्षम हो पाता है। तप के द्वारा इनका रक्षण होता है, बिना तप के यह हो नहीं सकता। तो वासनाओं का संहार करने में कौन सक्षम हो सकता है? केवल ब्रह्मचारी। ये बात विशेष है। तो और इसका हम स्पष्टता से स्वाध्याय कर रहे हैं कि पिछले दो मंत्रों में यह कहा कि ब्रह्मचारी आचार्य के द्वारा गढ़कर दिए या आचार्य समर्पित भिक्षा से मिले देव और पृथ्वी को अपनी तपस्या की शक्ति से रक्षा करता है। तप से जिन देव और पृथ्वी की रक्षा होती है वे द्यावा पृथ्वी जान रूप होते हैं और अंतरिक्ष होते हैं। यह बात इस मंत्र में स्पष्ट की गई है। और चूंकि जान ही सबसे ऊंची संपत्ति है, जान ही सबसे ऊंची संपत्ति है, सबसे ऊंचा ऐश्वर्य है, अतः इन दो प्रकार के जानों विद्याओं को इस मंत्र में दो खजानों के रूप में वर्णन किया है। और कहा गया है कि इन दो खजानों की ब्रह्मचारी ही अपने तपोबल से रक्षा कर सकता है, और रक्षा वो करता है। जो
संकल्पवान है, जो व्यक्ति विवेकवान है, अपने आत्मबल से वह बलवान है, तन मन शरीर से भी बलवान है, वही इसका रक्षण कर सकता है और कोई रक्षण करने में सक्षम नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जान तो होना एक अलग बात है, लेकिन जैसा जानना वैसा फिर मानना, वैसा फिर जीना, ये बड़ी बात है। आज कितना ज्ञान बांटा जा रहा है, कितनी पुस्तकों में ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन उससे उसका पूरा पूरा लाभ हम ले नहीं सकते जब तक हम उसको जीवन में उतारेंगे नहीं। किसी को बहुत तेज ज्वर है, किसी को बहुत बीमार व्यक्ति है और जानता है कि अमुक औषधि से, अमृता से, गिलोय से यह दूर हो जाएगा, या वात पित्त कफ का जो संतुलन है बिगड़ गया है, तो गिलोय का सेवन करेगा तो इनमें संतुलन बनेगा, लेकिन उसका सेवन नहीं कर रहा है, तो उस ज्ञान तो है उसको, लेकिन गिलोय का जब तक सेवन नहीं करेगा तब तक उसका जो त्रिदोष है वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता। त्रिदोष के समन के लिए उसके डिसबैलेंस को बैलेंस बनाने के लिए आप जब जानते हैं तो उसका प्रयोग करेंगे तो लाभ मिलेगा। केवल जानना पर्याप्त नहीं है, जान करके उसको जीना ये महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना खाया, ये महत्वपूर्ण है कि आपने कितना पचाया। बात समझ में आ रही? ये महत्वपूर्ण नहीं कि आपने कितना सुना, ये महत्वपूर्ण नहीं कितना आपने पढ़ा, ये महत्वपूर्ण नहीं कितना आपने देखा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने उसको कितना अपने आचरण में उतारा। ये बहुत बड़ी बात है। और यहां गुरुकुल में इसी का अभ्यास होता है, इसी का अभ्यास होता है कि यहां प्रातः जागरण से लेकर के शयन पर्यंत पुरुषार्थ चलता रहता है। पुरुषार्थ की बातें होती हैं और देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और वैसा करते भी हैं। इसलिए जो गुरुकुल का उद्देश्य है वो ब्रह्मचारी में निहित है और ब्रह्मचारी का जीवन गुरुकुल में निहित है। आगे कह रहे हैं कि ये खजाने कौन से हैं। एक तो यह इधर का नीचे का द्युलोक से उर्ला और दूसरा द्युलोक से पृष्ठ से उधर का ऊपर का परला, उर्ला परला, क्योंकि उन्होंने ऐसी भाषा लिखी है। उर्ला परला तो समझते हैं, हाँ? आप क्या समझते हैं? उर्ला परला, इधर उधर, हाँ? अथवा परले चल, परले, परले मतलब परली साइड, इस साइड और उस साइड, उर्ली साइड, परली साइड, इधर उधर। कहीं कहीं बोले एंगे ओंगे, है? एती ओती क्या बोलते हैं? उल्लो पल्लो। ये अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी ये भाषा का लालित्य है, ये भाषा का लालित्य है। इसीलिए भारतवर्ष इतना जो है भिन्नता में भी इतनी इसमें रोचकता है, इतना इसमें स्नेह है, इतनी भाषाएं हैं, इतना जो है लोग अभी जो भी त्योहार आते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, कितना हर्षोल्लास है। हर जगह अलग अलग जो है क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीत है, लोक नृत्य है। अगर उनको संकलित किया जाए, आज तो आज की युवा पीढ़ी जानती नहीं क्या है ये। सोच सोच करके कभी कष्ट होता है कि आज के बाद 20 वर्ष का भारत क्या होगा। क्योंकि मैं बचपन की बातें सोचता हूं तो इन 20 वर्षों में इतना परिवर्तन आया है, इतना जो है पतन हुआ है, आगे 20 वर्षों में क्या होगा। लेकिन जो होगा देखा जाएगा।
हम अपने कर्तव्य पर अडिग रहें। हमारा जो कर्तव्य है अपनी संस्कृति को बचाने का, वो हम अपने तपोबल से करेंगे। हम अपनी विद्या निधि को, जो मंत्र कह रहा है कि केवल ब्रह्मचारी ही इसको बदल सकता है, इसकी रक्षा कर सकता, और दुनिया में कोई माई कलाल इसको बदल नहीं सकता। केवल ब्रह्मचारी ऐसा माई कलाल है, हा? जो इसकी रक्षा करने में सक्षम है, और जिसको तड़प है, जिसको जुनून है कि मैं और मेरा राष्ट्र उन्नत हो, समुन्नत हो, पतन ना हो। ब्रह्मचारी के अंदर राष्ट्र भक्ति होती है, ब्रह्मचारी के अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे उसका समस्त वैभव राष्ट्र में निहित होता है, राष्ट्र के लिए होता है। इसलिए बार बार ये बात कही जाती है, इदम राष्ट्र इदम नमः। जो कुछ है वो मेरे राष्ट्र का है, उसकी रक्षा करने का काम कौन करता है? हमारी संस्कृति की, हमारी संस्कृति की और हमारे संस्कारों की रक्षा कौन कर सकता है? केवल ब्रह्मचारी। यहां पर इस बात का जरूर ध्यान रखें कि ब्रह्मचारी कौन है। एक तो जो गुरुकुल में पूरा नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो, और ब्रह्मचारी वही है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ, जिसमें ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा हो, जो ब्रह्म का दीवाना हो, जो ज्ञान का दीवाना हो, जो संयम का दीवाना हो। वो कहीं भी हो सकता है, वो गृहस्थ में भी हो सकता है और वानप्रस्थ में हो सकता है। लेकिन यहाँ गुरुकुल की एक व्यवस्था है, आप विशुद्ध रूप से नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, निष्ठा से उसको धारण किया है। लेकिन कई बार क्योंकि मैं ज्यादा इसकी व्याख्या करता हूं, तो कई लोग फोन करते हैं कि क्या गृहस्थी ब्रह्मचारी नहीं हो सकते? तो उनके अंदर ऐसा भाव ना आए, और ये सत्य है। पहले हमने चर्चा की है कि जो संयम पूर्वक जीवन जीता है, गृहस्थ में भी है तो भी कोई बात नहीं, वो ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीता है, तो निसंदेह उसमें भी ये जो चीजें बताई जा रही हैं उसमें भी वो घटित होंगी। तो आज हम यहीं पर इसकी चर्चा जो है संपन्न करते हैं। आगे इस जो बचा हुआ है मंत्र का भावार्थ, इसको हम और समझने का प्रयास करेंगे। ओम शांति शांति।